नमस्कार दोस्तों, नेशनल अफेयर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार। और देखिए, जब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट प्रफुल्ल पटेल को इस बॉडी से बाहर किया है और साथ ही ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को रन करने के लिए एक कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स को अपॉइंट किया है, तब से इंडिया में हर जगह यही स्पेकुलेशंस हैं कि इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन यानी फीफा इंडिया को बैन कर सकती है फॉर दिस इंटरफेरेंस इन गवर्नेंस। और देखिए, इंडिया की फुटबॉल टीम के कैप्टन सुनील छेत्री, जो इंडिया के एक स्टार प्लेयर भी हैं, उन्होंने भी इसको लेकर चिंताएं जाहिर की हैं। सुनील छेत्री इस वक्त अपने कैरियर के आखिरी दौर में हैं और उन्होंने कहा है कि अगर इंडियन फुटबॉल पे फीफा बैन लगाता है तो ये इंडियन फुटबॉल प्लेयर्स के लिए और साथ ही मेरे लिए भी डिजास्टर्स होगा। तो देखिए, ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया फेडरेशन के प्रेसिडेंट प्रफुल्ल पटेल को उनकी पोस्ट से हटा दिया। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन इंडिया में फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी है और इसकी जगह पर सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट कर दी एक कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स। अब देखिए, प्रफुल्ल पटेल के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। ये एक पॉलिटिशियन है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के मेंबर हैं। ये मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट में सेंट्रल मिनिस्टर भी रह चुके हैं और ये ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट बने थे 2009 में और तब से ये ही ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट थे सुप्रीम कोर्ट के हटाए जाने से पहले। प्रफुल्ल पटेल का जो तीसरा टर्म था एज प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, वो दिसंबर 2020 में खत्म हो चुका था। लेकिन देखिए, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है और साथ ही एक केस प्रफुल्ल पटेल ने भी दायर किया है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें उन्होंने डिमांड की है कि उनकी एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो टर्म है वो बढ़ा दिया जाए जब तक सुप्रीम कोर्ट में न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर चल रहा डिस्प्यूट सेटल नहीं हो जाता। और देखिए, सबसे हैरानी की बात यह है कि 2020 के बाद से ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के इलेक्शन ही नहीं हुए हैं और 2020 के बाद से बिना इलेक्शन कंडक्ट किए हुए ही प्रफुल्ल पटेल ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं। और इन्हीं सब डिस्प्यूट के चलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने प्रफुल्ल पटेल को AIFF के प्रेसिडेंट पोस्ट से हटा दिया और साथ ही अपॉइंट कर दी है एक कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स, जिसके हेड होंगे सुप्रीम कोर्ट के जज AR दवे। और ये कमेटी फिलहाल मैनेज करेगी अफेयर्स ऑफ द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। साथ ही ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसको एडॉप्ट करने की जिम्मेदारी भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपॉइंटेड इस कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स की होगी, जिसे एडॉप्ट किया जाएगा इन लाइन विद द नेशनल स्पोर्ट्स कोड एंड मॉडल गाइडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट की है, इसमें दो पहले मेंबर हैं। एक हैं डॉक्टर SY कुरैशी, जो फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया रह चुके हैं। दूसरे हैं भास्कर गांगुली, जो इंडियन फुटबॉल टीम के कैप्टन रह चुके हैं। और तीसरे मेंबर हैं खुद जस्टिस दवे। देखिए, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के 85 ईयर की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हो रहा है कि इस फेडरेशन का कोई प्रेसिडेंट नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए एक कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट किया है जो इसके अफेयर्स को गवर्न करेगी। और इससे पहले कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने अपने इलेक्शन टाइम पर कंडक्ट ना कराए हों, और ऐसा पहली बार हुआ प्रफुल्ल पटेल की प्रेसिडेंसी में। और इन्हीं सब डिस्प्यूट की वजह से ये माना जा रहा है कि जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन बॉडी है फीफा, वो इस मामले में इंटरफेयर कर सकती है और साथ ही ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन पर एक बैन भी लगा सकती है। और ये सिर्फ इसलिए होगा क्योंकि 2020 के बाद से इस बॉडी में इलेक्शन कंडक्ट नहीं कराए गए हैं। देखिए, यहाँ पर आपको एक ज़रूरी बात और बता दूं कि प्रफुल्ल पटेल ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के 3 बार प्रेसिडेंट रहे और उनका टेन्योर था 12 साल का और ये एंड हो गया दिसंबर 2020 में। और अकॉर्डिंग टू द स्पोर्ट्स कोड ऑफ इंडिया, कोई भी व्यक्ति किसी भी स्पोर्ट्स फेडरेशन का प्रेसिडेंट 3 बार से ज़्यादा नहीं रह सकता। लेकिन देखिए, फिर भी प्रफुल्ल पटेल अपनी प्रेसिडेंट की पोस्ट को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। अब देखिए, कुछ लोग मानते हैं कि फीफा ऐसा नहीं करेगा कि वो इंडिया की फुटबॉल पर बैन लगा दे, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि ऐसा हो सकता है क्योंकि इस बॉडी में इलेक्शन कंडक्ट नहीं कराए गए हैं और फीफा इन चीज़ों को बहुत सीरियसली लेता है। और उसके अकॉर्डिंग कोई भी नेशनल स्पोर्ट्स बॉडी जो उस कंट्री के फुटबॉल के अफेयर्स को गवर्न करती हो, वो किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी से इंडिपेंडेंट होना चाहिए और उसमें किसी भी थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। साथ ही उसमें रेगुलर इलेक्शन भी कंडक्ट होते रहने चाहिए। अब देखिए, बात करते हैं कि अगर फीफा ने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को बैन कर दिया तो उसका इंडिया पर क्या इफेक्ट होगा। देखिए, अगर फीफा इंडिया को बैन करता है तो इसकी वजह से इंडिया में बहुत सारी फुटबॉल एक्टिविटीज फिलहाल रुक जाएंगी। आप लोगों को पता होगा कि इंडिया अक्टूबर में फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप को होस्ट करने वाला है और अगर फीफा इंडिया को बैन करता है तो ऐसे हालात में इंडिया इस बड़े इवेंट को होस्ट नहीं कर पाएगा
और फिर इस इवेंट को रीशेड्यूल करना पड़ेगा। और देखिए, आपको ये भी पता होगा कि फीफा का वर्ल्ड कप होने वाला है कतर में, और उसके लिए क्वालिफाइंग मैचेस चल रहे हैं। और इंडिया की जो फुटबॉल टीम है वो 2023 AFC कप क्वालिफायर मैच खेलने वाली है नेक्स्ट मंथ। लेकिन अगर इंडिया पर बैन लगाती है फीफा तो वो मैच भी इंडियन टीम नहीं खेल पाएगी। और देखिए, इससे सिर्फ सीनियर टीम ही अफेक्ट नहीं होगी, जूनियर टीम पर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। जितने भी इंटरनेशनल मैचेस हैं सीनियर टीम के और जूनियर टीम के, सभी पर इसका इफेक्ट पड़ेगा। और हो सकता है शायद इंडियन टीम्स उनमें पार्टिसिपेट ना कर पाएं। लेकिन इंडिया के जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स हैं जैसे कि ISL एंड आई लीग, उन पर फीफा के बैन का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि ये फीफा के ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आते। लेकिन अगर फीफा इंडिया को बैन करता है तो इन डोमेस्टिक लीग में जो इंटरनेशनल प्लेयर्स खेलते हैं वो शायद नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि फीफा उनको अलाउ नहीं करेगा। अब देखिए, सवाल ये उठता है कि क्या फीफा सच में इंडिया को बैन कर सकता है? इस कंट्रोवर्सी को लेकर याद रखना बहुत जरूरी है कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने पिछले 2 सालों से इलेक्शन कंडक्ट नहीं कराए हैं। अब इस बॉडी को गवर्न करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स को अपॉइंट किया है, और फीफा सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस मान सकता है इन फुटबॉल ऑपरेशंस, और इसी वजह से फीफा ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन पर बैन लगा सकता है। और देखिए, ऐसा पहली बार नहीं होगा कि फीफा किसी भी देश की नेशनल फुटबॉल बॉडी पर बैन लगाए, वो भी इसलिए क्योंकि उसकी जो मेंबर एसोसिएशन है उसमें प्रॉब्लम्स चल रही हैं। ऐसा पहले भी हो चुका है। देखिए, 2014 में इंडोनेशिया में भी ऐसा ही डिस्प्यूट हुआ था। तब वहाँ की फुटबॉल फेडरेशन और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री इस बात को लेकर आमने सामने आ गए थे कि एक्चुअली कंट्री में स्पोर्ट्स को कौन रन कर रहा है, और इसको लेकर फीफा ने इंडोनेशिया पर भी बैन लगा दिया था। फीफा ने 2015 में कुवैत फुटबॉल एसोसिएशन पर भी बैन लगा दिया था। तब वहाँ की गवर्नमेंट एक स्पोर्ट्स बिल लेकर आई थी, और उस बिल में कुछ ऐसे प्रोविजन थे जो कुवैत फुटबॉल एसोसिएशन के इंडिपेंडेंट काम करने को डिस्टर्ब करते थे। और देखिए, सबसे रिसेंट इंसिडेंट हुआ था जिम्बाब्वे और केन्या के साथ। वहाँ की भी जो फुटबॉल एसोसिएशंस हैं उनमें भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, और इसीलिए फीफा ने जिम्बाब्वे और केन्या की जो फुटबॉल एसोसिएशन थी उन पर बैन लगा दिया था। तो देखिए, इन इंसिडेंट को देखते हुए ऐसा ही लगता है कि शायद फीफा इंडिया को भी बैन कर सकता है, और अगर ऐसा होता है तो ये इंडिया के लिए बहुत ही अनफॉर्चुनेट होगा। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।